वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं बताने वाली हूँ। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हिंदी में होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको इसे कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई। यानी कि भक्ति काल था जो उसमें बहुत ही महान विभूतियाँ प्रकट हुई, जैसे कि सूरदास हो गए, आपके तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए और मीराबाई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। इस समाज में इन्होंने बहुत ही अच्छे साहित्य की रचना की और इन्होंने हमें बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ भी दिए हैं, जैसे कि रामचरितमानस हो गया आपका, जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। तो देखिए रामचरितमानस हमारे जीवन में कितना अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ है। इसमें हमें हमारी कई समस्या को समाधान भी मिल पाया है। तो देखिए इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार के त्याग की भावना देखने को मिलती है। तो देखिए इस काल में हमें ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम देखने को मिलता है। उसके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि ये भक्ति काल है तो यहाँ पर ईश्वर की भक्ति तो होगी ही। तो देखिए ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, यानी कि कोई भी ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। इस काल में सबको समान रखा जाता है। गुरु महिमा, यानी कि अपने गुरु को ईश्वर के समान स्थान दिया गया है। गुरु को ही सब कुछ अपना माना गया है। और अहंकार के त्याग की भावना, अपने अहंकार को इस काल में त्यागा गया है, सब लोगों ने देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से भक्ति काल ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो इसे मामूली सी बात है, इसे स्वर्ण युग काल ही कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है। तो अच्छे से पढ़िएगा, एक बार और मैं आपको अच्छे से पढ़कर बता देती हूँ, फिर आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई हैं। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, और भी ग्रंथ है जैसे मैंने इनके नाम नहीं लिए हैं यहाँ पर। रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बहुत सी समस्याओं का हल इन्हीं में छुपा होता है। देखिए इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार के त्याग की भावना देखने को भी मिलती है। यहाँ पर आपको बहुत ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम और सबको समान रखना और गुरु महिमा और अहंकार की त्याग की भावना देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए इतनी सारी खूबियां हमारे भक्ति काल में आपको देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है इस काल को स्वर्ण युग काल ही कहा जाता है, स्वर्ण युग ही कहा जाता है। क्योंकि इस काल को स्वर्ण युग काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको ईश्वर के प्रति प्रेम देखने को मिलेगा, समानता की भावना है, गुरु महिमा है। देखिए इस तरीके से अच्छे से पूरे प्रश्न को मैंने आपको बताया है, तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है।